मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दिल दिया है तेरे वतन तेरे हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे भारत माँ तेरे लिए। दिल दिया है तेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम जान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम जान है। जो करे हमको जुदा बस हम भी इंसान हैं। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। एक बार मैं आगे से बोलता हूँ, सभी लोग बोलिएगा। है आगे बैठे राम भक्त श्रीकांत दुबे जी और उनके सभी सहकारियों का अभिनंदन। आप सब राम कथा में हर वर्ष की तरह इस समय में सहभागी होते रहे हैं, आनंद लेते रहे हैं। पिछली बार जब यहाँ पर आया था तब भावना व्यक्त की थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा तो सब चलेंगे। उस समय मंदिर बनेगा ऐसा किसी को विश्वास नहीं था, यह संभव हुआ है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, जल्द ही वो भव्य स्वरूप में आ जाएगा और उस मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। हम सबको अपने जीवन काल में यह दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, इसलिए हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम सबको राम जी का जो वनवास था वो करते हुए हमने देखा और भव्य मंदिर भी बनते हुए देखा। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय पदाधिकारी, बहनों और भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय नवीन शर्मा जी, आप सबका इस पवित्र महायज्ञ के आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके सत प्रयास से यह समूचा क्षेत्र पावन तीर्थ बन जाता है। सम्मानित मंच हमारे बड़े भैया आदरणीय संजय उपाध्याय जी, आदरणीय चिराग गुप्ता जी, आदरणीय आरडी भैया जी, राजेश भैया जी, पुलिस प्रशासन के सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, हमारे सामने बैठे मातृशक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें,
सम्मानित युवा साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आप लोगों का पिछले कई वर्षों से स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इस पावन पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपार प्रसन्नता का अनुभव करता हूं और जीवन को धन्य मानता हूं। राम हमारी सनातन संस्कृति के महानायक हैं। जहाँ कहीं भी हिंदू धर्म है उसकी जीवन रेखा है। जहाँ भी मानस पाठ होता है वहाँ किसी भी प्रकार का अनिष्ट अमंगल नष्ट हो जाता है। जैसे अभी हमारे श्रीकांत भैया कह रहे थे, पिछले कई सालों से जो आपके इस कार्यक्रम में भाग लिया, साथ दिया, कई फ्लैट का मालिक बन गया। मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोरोना महामारी पूरे देश में आई थी। केराकत विधानसभा में इतनी बड़ी महामारी आने के बाद कोरोना बीमारी से एक भी आदमी मृत्यु नहीं हुआ, एक भी सिंगल। मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जिले की नहीं। भैया हमारे विधानसभा के हैं, राजेश भैया अक्सर जाते रहते हैं, आरडी भैया, श्रीकांत भैया तो है ही है। एक भी आदमी कोरोना महामारी से मृत्यु नहीं हुआ। ऐसे मैं तो कहूँगा फिर एक बार श्रीकांत भैया को कि हर साल ऐसे और बढ़ चढ़ के आप काम करते रहें और लोगों को जोड़ें। बंधुओं, महाराष्ट्र की पवित्र धरती धर्म और राष्ट्र की पावन भूमि है। बाबा रामदेव, संत बाबा साहब गाडगे, समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकपाल तिलक, वीर सावरकर की कर्मभूमि और की तपोस्थली रही है। समस्त महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराष्ट्र की विकास में जहाँ देश के समस्त नागरिकों का योगदान रहा, वही उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के निष्ठावान परस्वी बंधुओं का भी भरपूर योगदान रहा। जन्मभूमि भले उत्तर प्रदेश हो, लेकिन कर्मभूमि महाराष्ट्र है। हमने अपने खून पसीने से महानगर में चमक पैदा की। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा, वृंदावन, बैजनाथ धाम, सोमनाथ मंदिर जैसे अनेक तीर्थों के निर्माण और विकास में जो योगदान दिया है, उससे हमारे देश के नागरिकों में धर्म के प्रति एक नया उत्साह पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पूर्व इस देश के समस्त तीर्थ स्थल या तो विदेशी क्रूर आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े जाते थे या तत्कालीन सरकारों द्वारा उपेक्षित रहे। आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय योगी आदित्यनाथ जी, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के समस्त महापुरुषों जैसे आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाबा साहब ठाकरे जी, धर्म और संस्कृति और तीर्थों के निर्माण के लिए कोटि से नमन करता हूँ। बंधुओं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, राष्ट्रीय जागरण के द्वारा हमारी वर्तमान सरकार ने पूरे देश में देशभक्ति का उत्साह पैदा कर दिया है। हम शहीदों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस राष्ट्रीय महायज्ञ में सम्मिलित होकर अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। यहाँ पर आए हुए पुनः एक बार सभी सम्मानित बंधुओं को, माताओं बहनों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में आज़ादी की पूर्व संध्या पर आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। आज 26-27 साल पहले शांतिनगर के सभी रहिवासी मोस्टली जितने भी हमारे समकक्ष के लोग थे, सभी हमारे आदरणीय चाचा जी को चाचा जी के नाम से पुकारा करते थे। और उन्होंने इस सांस्कृतिक विकास मंच का बीजारोपण किया था 27 साल पहले। 27 साल पहले जो उन्होंने बीजारोपण किया वो आज एक बड़ वृक्ष बन के तैयार हो गया। 25 सालों से अनवरत श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का मास पारायण श्रावण महीने के प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक सभी पदाधिकारियों, सहयोगियों, मित्रों और मानस प्रेमियों के सहयोग से आज पूरा हुआ, जिसका समापन समारोह पावन यज्ञ वातावरण में इस ठाणे महानगर पालिका के प्रांगण में किशन नगर के वागले स्टेट थाने में आज संपन्न हुआ। बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिसे हमने सोचा भी नहीं था, चाहा भी नहीं था, बुलाने में हमको कुछ असहजता महसूस हो रही थी। उन्होंने सामने से कहा, क्या दुबे जी कार्यक्रम कब है? ऐसे हमारे केराकत के पूर्व विधायक भले हों, लेकिन हम आज विधायक उनको मानते हैं, थे विधायक हैं और विधायक रहेंगे। उन्होंने सामने से जब ऐसा कहा तो बड़ा हृदय को लगा कि नहीं, इस कार्यक्रम को नई ऊंचाई मिलती है। कार्यक्रम को देखने की, कार्यक्रम को समझने की, सबसे जन जन से मिलने की जो लोगों की भावना है वो उनके अंदर कुट-कुट के भरी है। उन्होंने भी आज 15 अगस्त कल है, 15 अगस्त की मैं सभी रहिवासियों को, सभी देशवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। इस व्यस्ततम कार्यक्रम में भी आदरणीय दिनेश चौधरी जी उत्तर प्रदेश की भूमि से यहाँ पे पधारे और उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, गए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अनेक व्यस्तताओं के बावजूद भी पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय संजय उपाध्याय जी यहाँ पे पधारे, हम सबका मार्गदर्शन किया और सभी सांस्कृतिक विकास मंच के सहयोगियों, पदाधिकारियों को गौरव का अनुभूति हुई तथा ऐसे अनेकों विभूतियाँ इस मंच पे मंचासीन हुई। चिराग गुप्ता जी, आर.डी. यादव जी तथा प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने अपने सीपी साहब से भी प्रवानगी लेकर के इस कार्यक्रम को देखने की उनकी जिज्ञासा थी। आज आए केशव प्रसाद राणा जी, रामवीर चौधरी जी, रेखा मिश्रा जी और उनके अनेक सहयोगी यहाँ पे मंचासीन हुए। आज प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के शासन प्रशासन के कई विभूतियाँ इस मंच को पर मंचासीन हुई और हम सबका मार्गदर्शन की। हम सब ने उनका हृदय की गहराइयों से उनका वंदन किया, अभिनंदन किया, उनका सम्मान किया, उनका मान किया। रही बात मास प्राण की, तो आज 1 महीने से वागले स्टेट परिसर थाने में और अनेक विभागों में आज राममय बना हुआ है, राम की गंगा बह रही है। आज इस राम की गंगा में डुबकी लगाते हुए राम भक्त अपने को कृतार्थ किए, तीर्थ प्रसाद भी लेते थे, पुण्यार्जन भी अर्जित करते थे और जन जन की के कल्याण के लिए प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी से वंदन भी करते थे, उनको नमन भी करते थे।
और दूसरा देखिए, सांस्कृतिक विकास मंच का कोई भी पदाधिकारी किसी को भी अगर निमंत्रण पत्रिका दिया है तो संभवतः वो वहाँ पे अपनी हाजिरी लगाए, पहले 2 मिनट के लिए लगाए हो या 2 घंटे के लिए लगाए हो। जो नहीं आए, असमर्थता थी, कोई नहीं आए, भगवान रामचंद्र जी से मैं वंदन करता हूँ कि अगले साल उनको यहाँ पे बुलाने का उनको एक दिशा निर्देश दें जिससे इस कार्यक्रम में पधारें। मैं जो आए उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आए, जैसे प्रशासनिक अधिकारी आए, नेतागण आए, हमारे और भी समाज सेवक, तरह तरह के अनेकों पार्टियों के बंधन को तोड़ करके लोगों ने इस कार्यक्रम को में अपनी हाजिरी लगाई, प्रभु के दरबार में अपना मत्था टेका। मैं सभी का सांस्कृतिक विकास मंच के सभी पदाधिकारियों और अपने दुबे परिवार की तरफ से, अपने सभी परिवार की तरफ से उनका हृदय की गहराइयों से आभार मानता हूँ। ठाणे महानगर पालिका का भी आभार मानता हूँ कि चूँकि उन्होंने विद्यालय का प्रांगण हमको मुहैया कराया। श्रीनगर पुलिस स्टेशन का भी आभार मानता हूँ कि एक छोटे से एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने तुरंत प्रवानगी निकालते हुए हमको आज कार्यक्रम का करने की प्रवानगी दी। इसलिए श्रीनगर पुलिस स्टेशन, हमारे सुनील भाई डेकोरेटर जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिल करके सवेरे से बेचारा काम कर रहे हैं, सबको प्रसाद से लेकर के महाप्रसाद मुहैया करा रहे हैं, मैं उनका भी आभार मानता हूं। इसके साथ जिन्होंने 30 दिन तक वाद्य कला का प्रदर्शन किया, व्यास की गद्दी को सुशोभित किया, पुरोहित की गद्दी को सुशोभित किया, ऐसे हमारे पंडित अच्छेलाल पांडे जी, पंडित अरविंद ओमकारनाथ तिवारी जी, हमारे शिव कुमार सिंह जी और संस्था के सभी पदाधिकारी, सभी राम भक्त को का हृदय की गहराइयों से आभार मानता हूँ, सभी का वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करता हूँ कि इसी तरह से अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना सहयोग हमको आगे भी बनाए रखें, जिससे इस राम में गंगा को हम आगे को बढ़ाते रहें, अपने सांस्कृतिक विकास मंच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले सांस्कृतिक विकास मंच का धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल हो गया मुझे इस मंच पे गाते, मेरा एक अलग रिश्ता हो गया इस मंच से। तो मैं सभी संस्था के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, खास करके आदरणीय माझी नगर सेवक दीनानाथ दुबे बाबूजी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमारे उत्तर भारतीय समाज के लिए एक बहुत अच्छी पहल दी है। और मैं आने वाले आगे की पीढ़ी है उनसे भी चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप हमेशा दर प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहें, और हम कलाकार को जो भी सपोर्ट चाहिए उसके लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे इस संस्था में आके बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आज का प्रोग्राम हम सभी का बहुत अच्छा रहा और मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। और मेरे साथ हमारी टीम है, प्रकाश जी हैं, अंकिता जी हैं, मुकेश जी हैं, प्रियांशु बाबू हैं, सभी का धन्यवाद देता हूं। गुड्डू भाई साहब हैं, सभी का धन्यवाद। और मैं हर साल की तरह अगले साल भी इस मंच का इंतज़ार करूंगा। और हमारे क्रांति बाबू का भी धन्यवाद।